भोजन, हमें जब हम पैदा हुए थे, जब माँ के पेट में थे तो बहुत छोटे से थे। 9 महीने माँ ने जब हमारी परवरिश की तो हमारा वजन 2-2.5-3 किलो के हम पैदा हुए। और जब हमने यहाँ भोजन करना शुरू किया, खाना खाना शुरू किया, तो हम 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो के हो गए। अब वो जो भोजन है वो सात्विक भोजन क्या होता है? अगर हम अच्छा भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, मेंटली अच्छे कैसे रहेंगे, दिमागी शारीरिक अच्छे कैसे रहेंगे, वो हमें गीता सिखाती है। तो वो कहते हैं कि भोजन सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। ये हर इंसान की अपनी प्रकृति होती है और उसमें 3 प्रकार का भोजन होता है। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो अभी हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं, ये कौन सा? ज्ञान यज्ञ। अभी हम आज क्या करते हैं? आहुति डाल रहे हैं इनके अंदर, किसकी? ज्ञान की। और ज्ञान को लेना, उसे धारण करना, उसके बाद इस ज्ञान को औरों को देना, ये परोपकार है। तो वो कहते हैं यज्ञ, तप और दान, ये 3 प्रकार के होते हैं। उसके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। तो भगवान कहते हैं कि अब तुझे मैं सुनाता हूं कि भेद क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं खाने के अंदर कि भोजन हमें कैसा करना चाहिए, सात्विक भोजन कैसा होता है। जो हमें ध्यान देना है वो सात्विक भोजन पर ध्यान देना है, हमें रासिक और तामसिक भोजन पर ध्यान नहीं देना। तो ध्यान से सुनो कि ये सात्विक भोजन क्या होता है। आयु, उम्र, बुद्धि, जो हमारा दिमाग, शरीर क्या है? हमारे अंदर शरीर है, इंद्रिय 5, उसके ऊपर मन है, मन थॉट प्रोड्यूस करता है, उसके ऊपर क्या है? बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर क्या है? आत्मा। तो ये आयु को बढ़ाता है, यानी कि शरीर की आयु को बढ़ाता है। आयु किसकी बढ़ेगी? शरीर की। क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। इससे पहले हमने कितने सारे शरीर लिए होंगे और कितने छोड़े होंगे, कितने घर बनाए होंगे, कितने बच्चे हुए होंगे, कितने हमारे पास पैसा होगा, कितना हमने घर छोड़े होंगे इस जीवन से पहले। उससे पहले कोई और जीवन था, बहुत सारे रिश्ते थे, उससे पहले कोई और जीवन था। ऐसे इस जीवन में जो हमारे पास जो घर है, हमारे पास जो सारी की सारी सुविधाएं हैं, ये इसे हम भोग के, जो हम यूज करके जब इस संसार से जाएंगे तो अगला जीवन फिर मिलेगा हमें। तो उसके लिए आयु को बढ़ाने वाला, यानी कि शरीर को हम कैसे, उसकी आयु बढ़ेगी, बुद्धि कैसे बढ़ेगी। क्योंकि हर इंसान के पास 3 चीजें, एक शरीर, 24 घंटे, और ज्ञान। ज्ञान किसके अंदर होता है? बुद्धि। तो हर एक के पास में शरीर है, 24 घंटे और ज्ञान है। और जिस पे ज्ञान में अंतर होता है, शरीर में कोई अंतर नहीं है, मेटेरियल सेम है, आत्मा में ज्यादा अंतर नहीं है, वाइटल एनर्जी में अंतर नहीं है, 24 घंटों में कोई अंतर नहीं है, हम सबके लिए 24 घंटे। लेकिन हमारे अंदर ज्ञान का अंतर है। और ज्ञान के आधार पर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। ये होता है सारा ज्ञान के आधार पर। तो उस ज्ञान को बढ़ाने वाला बुद्धि को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है शक्ति। अब देखो, आयु बढ़ती है हमारी बॉडी की, और उन्होंने कहा है कि बल होता है जिससे हम काम करते हैं, जो हमारी है ना एनर्जी है। 2 तरह की एनर्जी होती है, एक बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली, एक होती है काम करने वाली। तो दोनों एनर्जी में अंतर है। बीमारियों को जो खिलाफ जो काम करती है ना, वो उसे बोलते हैं वाइटल एनर्जी, जो हम इम्यूनिटी बोलते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी हो। एक वो काम होता है जो हम काम करते हैं, जिसे वो बल होता है। समझ गए ना बल क्या होता है? जिससे हम फिजिकली वर्क करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, बहुत बड़ा पहलवान है, उसे भी जुकाम हो जाता है, और बड़ा कमजोर आदमी है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वो बीमारी नहीं होता। बहुत पावरफुल आदमी है, उसे दस्त लग जाते हैं, और नॉर्मल इंसान है ना, वो है ना 20 किलोमीटर भी चल देता है, कुछ नहीं होता, उनकी भी वाइटल एनर्जी अच्छी है। तो ये खाने बल बढ़ाता है, आरोग्य करता है, यानी कि आपको बीमारी से बचा देगा। यानी कि आपको अस्पतालों की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, यानी कि हॉस्पिटल फ्री भारत हो जाएगा। आरोग्य, अगर हम गीता का ज्ञान रोज लेते हैं और उसे धारण करते हैं, और उस ज्ञान को अगर हम औरों को देते रहें, तो उसके लिए आरोग्य, सुख मिलेगा। क्योंकि सुख और आनंद के लिए हम जीवन जीते हैं। इस संसार में हम जीवन किसके लिए जीते हैं? सुख और आनंद के लिए। और सुख किससे मिलता है हमें? भौतिक चीजों से। जो हम पैसा कमाते हैं, इनसे जो सामान खरीद के लाते हैं, जितनी चीजें, जैसे हमें तनख्वाह मिली, सामान, इससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। इससे आनंद नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा अंतरात्मा का, अंदर से। इन भौतिक चीजों से क्या मिलता है? हमें सुख मिलता है, और आनंद मिलता है अंदर की चीजों से। तो कह रहे हैं उसे सुख मिलेगा, और प्रीति को बढ़ाने वाला, यानी कि इस देश में झगड़े भी बंद हो जाएंगे, प्रीति को बढ़ाने, सब में प्यार हो जाएगा, यानी कि जेल भी नहीं होंगी, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। और जेल फ्री भारत होगा तो जब वहां पर पुलिस की क्या जरूरत है भाई? वहां पर न्यायालय की क्या जरूरत है? वहां वकीलों की क्या जरूरत है? वहां डॉक्टरों की क्या जरूरत है?
कितना अच्छा भारत होगा। तो वो कहते हैं कि प्रीति को बढ़ाने वाले ऐसे क्या चीज है वो इतनी बढ़िया जो इन्होंने बताई है, उन्होंने कहा रस युक्त फल, यानी कि ऐसे फल जो ताजे फल हों, जो खुशबूदार फल हों, जिनका रंग, खुशबू और स्वाद अच्छा हो, ऐसे रस युक्त फल और उनका रस। ठीक है। चिकने, चिकने में इसमें क्या बोला है, जैसे चिकने में क्या है, ऐसे चीजें जो चिकनी, चिकनी में क्या चीज आ गई, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है जो भगवान कृष्ण खाते थे, ठीक है ना, मक्खन ऐसे सर। और जैसे हमारा ये होता है मूंगफली है, मूंगफली चिकनी होती है। जैसे ड्राई फ्रूट्स है, जैसे ड्राई फ्रूट्स में बादाम हो गए हैं, काजू हो गए, है ना, ये सारे के सारे। अच्छा आजकल क्या बादाम, कच्चा बादाम भी आ रहा है, कच्चा बादाम हमारे लिए ज्यादा पौष्टिक है, उस बादाम से अच्छा है ये हमारा। तो ये सारे उन्होंने कहा ऐसे जिनके अंदर चिकनाई होती है। और स्थिर रहने वाले, स्थिर रहने वाले कौन से होते हैं, जो शरीर में बहुत समय तक स्थिर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम स्थिर रहने वाले। यानी कि आज हमने भोजन कर लिया और अगर हमें 4 दिन भी भोजन ना मिले, अगर हमें किसी देश से लड़ाई होगी और हमारे सैनिकों को ना मिले और वो पानी ही पीते रहें और सात्विक भोजन कर रहे हैं, तो 4 दिन तक उनका बल कम नहीं होगा, उनकी बुद्धि कम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उनके शरीर में। तो वो कहते हैं बहुत काल तक स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय। स्वभाव से ही मन को प्रिय, यानी कंद मूल और फल भगवान राम खाते थे ना, स्वभाव से ही मन को प्रिय फल। ऐसे आहार भोजन करने से पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। ठीक है। देवता क्या प्रिय कर, देवताओं को क्या प्रिय होता है, ये सारा देवताओं को प्रिय होता है। कंद मूल फल, माँ वैष्णो देवी जी के लिए कहते हैं अनाज में कौन सा, काले चने। कृष्ण जी क्या पसंद करते थे फल में, नारियल पानी, बहुत बढ़िया, और केला, बनाना, गुड़, रस होता है ना, रस हमारा, मीठे में गुड़ सबसे टॉप का। ये सात्विक पुरुषों को पसंद है, यानी कि ये देवताओं को पसंद है। और जब देवताओं के तुल्य भारत होगा, देव तुल्य भारत है ये, और ये ऋषियों की धरती है। अगर इसमें सारे ऋषि होंगे तो यहाँ कोई जेल की जरूरत नहीं, कभी डॉक्टरों की जरूरत नहीं। ठीक है। और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब वो कहते हैं जहाँ जेल की जरूरत पड़ती है और डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, वो किन किन को पता पड़ती है, सुनो। अब वो कहते हैं कड़वे, यानी कि खीरा कड़वा है फिर भी खा गए जा रहे हैं, कड़वा। तो पैसा खर्च हुआ है ना, पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, हम सड़ा भी खा जाए। कड़वा, खट्टे, इतना खट्टा, सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा है ना, इतना खट्टा खाए जा रहे हैं, खटास इतनी है, खट्टे, लवण युक्त, बहुत मसाले वाले, बहुत गरम, इतना गरम, चाय पी लिया मुंह जल गया, मुंह से निकाल के फेंक रहे, इतना गरम गरम पी रहे हैं। ऐसा गरम खाने वाले, गरम, तीखे, बहुत ज्यादा, रूखे, जिनमें कोई स्वाद ना हो, बेस्वाद, थूक का भी स्वाद ना हो, जिसमें आम भाषा में बोलते हैं ना, कहते हैं ना इसमें तो खाने में थूक का भी स्वाद नहीं, फिर भी खा जाते हैं उसको, क्योंकि पैसा खर्च हुआ है ना। क्योंकि ये जो है रासिक पुरुष, ये तो बिना फल के काम करते नहीं, इन्हें तो पैसा पैसा चाहिए पूरे दिन। ये तो सारे रासिक है। देवता तो बिना फल के काम करते हैं ना। अच्छा फल मिला, कहते हैं भगवान तुम्हारे लिए, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और जो फल मेरे लायक नहीं है वो भी तुम्हें अर्पित, मुझे तो काम बताओ ना, मुझे क्या करना है। और रासिक पुरुष तो उसे तो वो तो बिना फल के काम ही नहीं करेगा, तो वो ये खाने को छोड़ेगा नहीं। ऐसा का जो खाना है वो क्या बढ़ाता है, वो दाह कारक होते हैं, यानी कि वो दर्दों को बढ़ाते हैं। समझ गए ना, अस्पतालों में डॉक्टर साहब मर गया, पूछो ना क्या खा के आया है, रात क्या खाया था। हाँ दुख देने वाले, पूरे परिवार दुखी रहेगा। चिंता, रात को नींद नहीं आ रही, पूरी चिंता, गैस बन रही है, डकार आ रही है, रात को 2 बजे बैठ गए, डॉक्टर साहब एसिडिटी बन रही है। और जितने हार्ट अटैक होते हैं ना, सारे पेशेंट सुबह के टाइम खत्म होते हैं। पता है, रात का भोजन ऐसा जो करते हैं, इनको हार्ट अटैक, इनको शुगर, इनको कैंसर, इनको बीमारियां पकड़ती हैं। और डॉक्टरों को कभी पूछो ना कि ये हार्ट अटैक कब होता है, वो कहते हैं मॉर्निंग टाइम पर। पता है सुबह के टाइम पर मरते ज्यादातर हार्ट अटैक में, मैक्सिमम हार्ट अटैक मॉर्निंग टाइम पे होते हैं। वो ये चीजें हैं जो हमें मारती हैं। अगर ये सात्विक भोजन लेंगे तो हम कभी नहीं मरेंगे, और ये चीजें खाएंगे तो अस्पताल भी भरेंगे और जेल भी भरेंगी। यही चीजें जो गुस्सा लाती हैं, यही चीजें जो हमें परेशान करती हैं। क्योंकि जब भी कोई क्राइम होगा, पहले विचार आता है, फिर क्राइम होता है। तो सात्विक पुरुष का तो धर्म क्या होता है, अंदर विचार पे ही पकड़ लेता है।
पता है धर्म कहाँ पकड़ता है? सनातन धर्म विचार पे, और कानून कहाँ पकड़ता है? करने पे, कर्म पे, जब क्रिया कर रहे हैं, यानी जब बोल रहे हैं। समाज कहाँ पकड़ता है? जब बोल रहे हैं। और कानून पकड़ता है बोलने पे भी, क्रिया पे। लेकिन जब हम सोच रहे हैं वहां तो कानून भी नहीं पकड़ता, वहां पकड़ता है धर्म, और वहां पकड़ता है सनातन धर्म। और सनातन धर्म पे जीवन जिएंगे तो ना कभी बीमार होंगे, ना कोई समस्या आने वाली है। ठीक है, तो ऐसे जो भोजन है वो करने वाले पुरुष कौन होते हैं? वो राजस पुरुष होते हैं। ठीक है, अब हम राक्षसों की बात करते हैं कि राक्षस कौन कौन होते हैं, यानी कि जो तामस पुरुष कौन होते हैं और उनको खाना कैसा पसंद होता है, उसकी बात करते हैं। वो क्या होगा? अध पका भोजन, आधे में ही लगा देंगे। पता है हमारे धर्म के अंदर किचन में जब अगर कोई फीमेल अगर किचन में खड़े होकर खाना भी टेस्ट कर रही है तो वो फीमेल कहती है अशुभ है, ये राक्षसी गुण है। बोले खाना किसी और से है ना टेस्ट कराओ, अध पका हम नहीं खाएंगे क्योंकि राक्षसी गुण है। और हमारी किचन में हमारा सनातन धर्म तो किसके ऊपर है? ज्ञान के ऊपर, गीता के ऊपर। और इस्लाम किसके ऊपर है? ईमान के ऊपर। 5 चीज, वहां ज्ञान व्यान कुछ नहीं। और क्रिश्चियंस धर्म किसके ऊपर है? प्रेम के ऊपर। वहां पर भी ज्ञान व्यान कुछ नहीं। इसीलिए पूरे विश्व में जो झगड़े हैं ना, पूरा विश्व 2 भागों के अंदर है। एक सनातन धर्म के अंदर आते हैं जो हम हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध। और दूसरा वो परिवार है जिसके अंदर आता है क्रिश्चियंस, यहूदी और इस्लाम। और आज पूरे जो विश्व के अंदर जो झगड़ा हो रहा है, क्रिश्चियंस इस्लाम से लड़ रहा है, इस्लाम यहूदियों से लड़ रहा है, यहूदी इस्लाम से लड़ रहा है, इस्लाम क्रिश्चियन से लड़ रहा है। हम बुद्ध में, सनातन धर्म में, जैन में, सिखों में इतिहास उठाओ ना, हमें कभी झगड़ा हुआ हो या हमारे देशों में ऐसा झगड़ा हुआ। छोटे मोटे झगड़े तो पारिवारिक झगड़े होते हैं, मेजर कभी झगड़ा हुआ हो, कभी सिख किसी बुद्ध से लड़ा हो, बुद्ध किसी हमसे लड़ा हो, या हम किसी जैन से लड़े हों, या सिख किसी जैन से लड़ा हो, या बुद्ध किसी जैन से लड़ा हो, क्योंकि हम शांति प्रिय हैं, क्योंकि हमारा धर्म ज्ञान के ऊपर है और गीता के ऊपर है। ठीक है, तो अब सुनो ये राक्षस कौन होते हैं? अधपका भोजन, कच्चा, अधपका समझ गए? रस रहित, यानी कि कोई स्वाद नहीं, रस नहीं, सूखा बिल्कुल, यानी कोई स्वाद नहीं है, बिल्कुल खराब भोजन है, रस ही कुछ नहीं है। मसालों से मिला के उसका मीट का स्वाद बना लिया। मीट में कोई स्वाद होता है? उसे देख के तो आदमी खाएगा नहीं, लेकिन मसालों से बना लिया उसका स्वाद। कोई स्वाद नहीं है मीट में, पता है? चाहे रेड मीट हो या व्हाइट मीट हो, कोई मीट हो, मीट में कोई स्वाद नहीं। मसालों का स्वाद खाते, मीट का कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने कहा अधपका, आधा पका हुआ, रस रहित, यानी रस नहीं, दुर्गंध युक्त, यानी कि बदबू आ रही है, पैसे लेके आए, सड़ने लगा है खाना, फिर भी खाए जा रहे हैं। पुराना बासा खाना, रद्दी खाना, यानी कि फल लेके आ रहे हैं, आधे सड़ गए, आम लेके आ रहे हैं, आधा सड़ गया, आधा काट के निकाल दिया, और जो है ना आधा खा लिया। वो कह रहे हैं कि ये सब आम तो सही होगा, ये ठीक था। वो ठीक आपको आंखों से लग रहा होगा, क्योंकि आपकी आंखें देख नहीं सकती। अगर उसे माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो वो सड़ा हुआ खाना है। तो ऐसा जो भोजन करेंगे, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो बासी खाना खाएंगे। बासी खाना है, 3-3, 4-4 दिन का खाना रखा हुआ है। तामसिक बीमार करेगा, परेशान कर देगा। 4-4 दिन की है ना सब्जी रखी है फ्रिजों में, आटा रखा हुआ है, बिस्किट, ब्रेड रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं ब्रेड? भाई आज खमीर उठाया, कंपनी ने बनाया। खमीर कब उठेगा? कभी जब कोई चीज़ सड़ेगी। खमीर उठा, उसके बाद आज बनाया कंपनी ने, दूसरे दिन मार्केट में आया, तीसरे दिन हम खा रहे हैं। अरे हमारे यहाँ पर तो बासा खाना खाने का चलन ही नहीं है। हमारा धर्म तो बासा खाना ही नहीं कहता। हमारे यहाँ तो रात की रोटी सुबह नहीं खा सकते। हम तो सिर्फ साल में 1 दिन बासोड़ा खाते हैं, होली के तीसरे दिन। हम तो बासा खाना खाते ही नहीं, क्योंकि हम तो सात्विक हैं, हम तो ज्ञानी हैं। और भारत तो ऋषियों की भूमि थी, और यहाँ तो कुछ लोग राक्षस टाइप के यहाँ आगे थे संसार में, यहाँ भारत में, जिन्होंने यहाँ राज्य किया था। उन्होंने हमारा रहना सहना खाना पीना सब बदल दिया, और हम अपनी संस्कृति को भूल गए। हमने गीता नहीं पढ़ी। गीता सिखा देगा क्या भारत है ना सात्विक क्या होता है, और अच्छा और देवतुल्य भारत कैसे होता है। तो ये राक्षसी भोजन हो गया, तामस भोजन हो गया।
जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। यज्ञ कई तरह का होता है, जिस फल की कोई इच्छा ना हो, जो फल हमें नहीं चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परमात्मा तेरा तुझको अर्पण, मुझे मेरा क्या लागे। जो अच्छा दिया वो तुझे, जो बुरा दिया तो वो तुझे, जो करवा रहा है कर्म वो मैं तुझे ध्यान करके कर रहा हूं। मुझे तो तू अपना काम बता, मुझे काम क्या करना है। और अपने काम को दृष्टा के रूप में देखना, अपने आप को उपराम स्थिति में रखना, अपने जीवन को अलग से देखना, क्योंकि मेरा जीवन चल रहा है। हमारी तो वो सोच है, हम तो बिना फल के काम करते हैं। हमने तो जीवन बिना फल के जीना सीखा है। ऐसा हमारे ऋषियों ने सिखाया है, ऐसा हमारे मुनियों ने सिखाया है, ऐसा हमारे देवताओं ने सिखाया है। उनके जीवन को अगर हम देखेंगे तो उन्होंने ऐसा ही सिखाया है। तो जो शास्त्र विधि के नियत यानी शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ करना ही हमारा कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके हमारे मन का समाधान, यानी कि हमारा कर्तव्य, यानी कि हमारा जीवन और कर्तव्य या तो रहेगा साथ साथ या जाएगा। या तो जीवन रहेगा